नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप अपने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को परमानेंटली क्लोज कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब उन्हें अपने KCC लोन को बंद करना होता है, KCC लोन को नहीं चलाना होता है तो बैंक जाते हैं, बैंक से अपनी बकाया धनराशि को पता करते हैं। उन्हें जितना भी बकाया धनराशि बताई जाती है उतनी बकाया धनराशि वो जमा कर देते हैं। उन्हें लगता है मुझे अब ऋण से मुक्ति मिल गई है, मेरा खाता बंद हो चुका है, वो घर वापस लौट आते हैं। ऐसा तरीका बिल्कुल गलत है। आपका KCC क्लोज नहीं होता है, यानी परमानेंटली आपका जो KCC अकाउंट है वो क्लोज नहीं होता है। आज से कुछ सालों बाद आपके घर नोटिस आएगा कि आपका बकाया राशि है जिसे आपको जमा करना है, आपका खाता NPA हो गया है। क्योंकि जब आप सिर्फ बकाया राशि जमा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका खाता एक्टिव बना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से नील हो जाएगा। उसके बाद वार्षिक चार्जेस लगेंगे, PMFBY के चार्जेस लगेंगे, अन्य जो भी चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस होते हैं, सारे चार्जेस आपके KCC अकाउंट में लगते रहेंगे। और उसके बाद आपका एक समय KCC अकाउंट NPA हो जाएगा। आपको लगता है कि मैंने KCC को बंद कर दिया है, पूरा पैसा जमा कर दिया है, लेकिन वो खाता आपका चलता रहता है। और जब आपके घर नोटिस आएगा, हजारों में अमाउंट हो जाएगा और आपको उसके बाद में फिर पे करना होगा। आपके लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं इसके अलावा भी कुछ लोग ये करते हैं कि बैंक जाते हैं, अपनी बकाया धनराशि पूछते हैं और उसके बाद वो बैंक से बोलते हैं कि हमारे इस KCC खाते को क्लोज कर दीजिए। बैंक बोलता है जी हाँ, मैंने आपके KCC खाते को क्लोज कर दिया है। तो उन्हें लगता है कि अब मेरी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो चुका है, मैं बैंक से अब फ्री हो चुका हूं, मैंने पैसा भी जमा कर दिया है, KCC खाता भी मेरा क्लोज हो चुका है, मैंने बैंक को एप्लीकेशन दे दिया है खाते को बंद करने का, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी तरीका गलत है। इस तरीके से भी आप बैंक से पूरी तरह से फ्री नहीं होते हैं, भविष्य में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपका जो KCC अकाउंट है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको ये तरीका बताने वाले हैं कि आपका जो KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन अकाउंट होता है उसे आप परमानेंटली क्लोज कैसे करें, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका मैं फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। आपका KCC अकाउंट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो, फिर बैंक से आपका कोई भी लेना देना ना रहे KCC अकाउंट को लेकर के। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दें कि KCC लोन अकाउंट परमानेंटली क्लोज कैसे करें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने सिर्फ पैसा जमा कर दिया है, तब भी मैंने आपको बता दिया तरीका गलत है, इससे आपका खाता क्लोज नहीं होगा। वहीं अगर आपने पैसा जमा करके एप्लीकेशन दे करके खाते को भी क्लोज करवा दिया है, तब भी आपके लिए भविष्य में दिक्कत हो सकती है। अब क्या दिक्कत हो सकती है, आपको क्या करना चाहिए, इसके अलावा आपको क्या करना है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। पहले आप फुल पेमेंट करिए, जितना भी KCC में बकाया राशि है। आप बैंक जाइए, उनसे पता करिए कि हमारा देखिए कितना बैलेंस है। उनसे बोलिए कि मुझे KCC अकाउंट क्लोज करना है, आप इसमें ब्याज लगा दीजिए। होता क्या है दोस्तों कि KCC अकाउंट में साल में 2 ही बार ब्याज लगता है। एक बार लगता है आपके खाते में 30 सितंबर को ब्याज, और एक बार लगता है आपके खाते में 30 या 31 मार्च को ब्याज। तो मान लीजिए आपके खाते में मार्च के महीने में ब्याज लगा, मार्च तक का, और उसके बाद आप जाते हैं जून के महीने में बैंक अपने लोन की अदायगी करने और कहते हैं मुझे बंद करना है। तो वहां पर जो आपके खाते की बकाया राशि दिखेगी वो दिखेगा 31 मार्च तक का ब्याज, और ये अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ब्याज आपका पेंडिंग रहेगा। और आप जमा कर देंगे, आपको लगेगा मैं इस लोन से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन 3 महीने का ब्याज अभी भी आपका पेंडिंग है, वो सितंबर में आपके खाते में कैलकुलेट होकर के लगाया जाएगा। तो पहली बात तो आपको ये बैंक से जाकर के बोलना है कि आप मेरे खाते में आज तक का ब्याज लगा दीजिए। जब तक आप ये बात नहीं बोलेंगे कि मैं KCC अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूं, तब तक बैंक अपनी तरफ से कभी भी ब्याज नहीं लगाता। वो डाटा सेंटर की तरफ से ऑटोमेटिकली 6-6 महीने में ब्याज लगता रहता है। लेकिन जिस ग्राहक को अपने KCC खाते को बंद करना होता है, तब बैंक के पास ऑप्शन होता है कि अगर कोई ग्राहक खाता बंद करने आया है तो फिर उसके खाते में ब्याज लगा दीजिए आज तक का। जब आप ब्याज लगवाएंगे तो वहां पर आपको 3 महीने का वो भी ब्याज लगा दिया जाएगा, और फिर आपको बताया जाएगा कि आपका अब अमाउंट कितना है। वो पैसा आपको पूरा जमा करना है, एक एक पैसा जितना भी आया है अमाउंट वो आपको पूरा जमा करना है। उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है शाखा प्रबंधक के नाम की, महोदय मेरे इस KCC खाते को बंद कर दिया जाए, मैं अब इसे नहीं चलाना चाहता। वो एप्लीकेशन आप उन्हें दीजिए, खाता आपका बंद हो जाएगा। आपकी जो भी पासबुक होगी, आपकी उस पासबुक पर वो लिख देंगे कि अकाउंट क्लोज्ड, उसके नीचे डेट डाल देंगे, अपना साइन कर देंगे और सील लगा देंगे।
अब दोस्तों इतना काम तो बहुत सारे लोग करा लेते हैं, उन्हें लगता खाता बंद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ काम शेष रह जाता है। वो क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको कभी भी अपने केसीसी अकाउंट का नो ड्यूज जरूर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको नो ड्यूज नहीं लेना है। नो ड्यूज नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका केसीसी खाता चल ही रहा हो, बैंक ने आपसे बोल दिया कि मैंने खाते को बंद कर दिया, और 5 साल बाद आपके पास नोटिस आ जाए कि आपके ऊपर केसीसी लोन बकाया चल रहा है। तो इसलिए आप जब भी अपने केसीसी लोन खाते को बंद करें तो उसका नो ड्यूज अवश्य लें। अब नो ड्यूज उसका कैसे मिलेगा तो वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, 220 रुपए के स्टाम्प आपको उस बैंक के नाम पर ले लेना है। सादे स्टाम्प लेना है 220 रुपए के। ये स्टैंप ड्यूटी होती है। उत्तर प्रदेश में 220 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगती है जमीन को बंधक मुक्त कराने के लिए, क्योंकि आपकी जो जमीन है वो बैंक के पक्ष में बंधक है। अब उसको आपको बंधक मुक्त कराना है तो 220 रुपए के स्टाम्प आपको लाने होंगे। आप देख लीजिएगा आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगती है। मेरे यहाँ 220 रुपए लगती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप बैंक से जाकर के पता कर लेंगे कि जमीन को बंधक मुक्त कराने के लिए स्टाम्प ड्यूटी कितनी देनी होगी, तो वो आपसे बता देंगे। उतने रुपए के आपको स्टैंप लाने होंगे। वो स्टैंप आपको लाने हैं। आपकी जितनी भी इंतखाब बंधक है वो आपको अपनी इंतखाबें निकलवानी है, जो खतौनी होती है वो आपको निकलवा करके लानी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एक बंधक मुक्ति का फॉर्म होता है, वो भी आपको तहसील या कचहरी में ही मिल जाएगा। वो बंधक मुक्ति का फॉर्म भी आपको ले आना है, यानी लैंड फ्री का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो फॉर्म होता है वो लाना है वहां से, और उसे ला करके आपको ब्रांच में दे देना है। जब ब्रांच में आप उसे देंगे और अपने केसीसी खाते की वो पासबुक देंगे जो अकाउंट आप क्लोज करा चुके हैं। अब दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट आप दे देंगे, उसके बाद वो 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका बैंक तैयार कर देगा। उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में बैंक लिख देता है कि आपके जो भी खाता नंबर है, जो भी गाटा संख्या है जमीन के, वो सारे के सारे बंधक मुक्त किए जाते हैं। और उसके बाद वो 2 कॉपी बना करके आपको दे देंगे। वो 2 कॉपी में एक कॉपी आप दे देंगे तहसील में और एक कॉपी दे देंगे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में। इसका 500 से 700 रुपए का शुल्क होता है। आप वकील साहब को किसी दे देंगे जाके, तो वो 3 से 4 दिन में आपकी दोनों जगह से जमीन बंधक मुक्त करा देंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से भी बंधक मुक्त करा देंगे और तहसील से भी बंधक मुक्त करा देंगे। वहां से आपको वो एक इंतखाब फैस निकलवा करके दे देंगे, जिसमें लिख कर के आ जाएगा कि आपकी जमीन फला फला दिनांक को बंधक मुक्त की जाती है। जब इतना काम आप करा लेंगे, ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तभी दोस्तों आप लोग समझिए कि आपने केसीसी अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करा लिया है। अगर ये काम आप नहीं कराते हैं और आप अकाउंट को क्लोज करा देते हैं लेकिन जमीन आपकी बंधक मुक्त बनी रहती है, तो दोस्तों भविष्य में मान लीजिए आपको 10 साल बाद जरूरत पड़ती है कि मुझे जमीन बंधक मुक्त करानी है, आपको जमीन बिक्री करना है या एग्रीमेंट करना है, या आपको दोबारा से किसी दूसरे बैंक से लोन लेना है, उस दशा में आपसे बोला जाएगा कि आपकी जो इंतखाब है वो फला बैंक से बंधक है, इसे आप पहले बंधक मुक्त कराइए, तभी हम आपके ऊपर लोन कर पाएंगे या खरीद पाएंगे या रजिस्ट्री आप कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप 10 साल बाद उस ब्रांच जाओगे तो ब्रांच वाले आपकी फाइल मिस हो चुकी होगी, हो सकता है आपकी फाइल ना मिले, क्योंकि 10 साल बैंक में तो डेली 2-4 फाइलें बन रही हैं, और फिर 10 साल बाद आप गए हैं तो हो सकता है आपकी फाइल ही मिस हो गई हो। तो फिर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके सामने। क्योंकि मैं बैंक में होता हूं तो मैं देखता हूं कि बहुत पुराने पुराने ग्राहक आते हैं कि सर मुझे जमीन को बंधक मुक्त कराना है। उस दशा में उनका बंधक मुक्ति यानी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बन पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। महीनों वो टहलते रहते हैं, तब जाकर के कहीं उनका बंधक मुक्ति बन पाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये काम तत्काल कराना है। जैसे ही आप केसीसी खाते को बंद करें, उसे 15 से 20 दिन के अंदर आप स्टाम्प ले आइए और बैंक जाकर के अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और उसे ले जाकर के आप तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दीजिए। अगर आप वकील को देना चाहते हैं तो वकील के माध्यम से करवा लीजिए। आप वकील को नहीं देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी करा सकते हैं। अगर आप वकील को देंगे तो 500 से 700 रुपए का खर्चा आएगा। अगर आप स्वयं कराएंगे तो 400 रुपए का खर्चा आएगा। लगभग 350 रुपए का शुल्क जमा होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और 100 या 50 रुपए का शुल्क लगता है तहसील में। तो आपकी जमीन दोनों जगह से बंधक मुक्त हो जाएगी। ये 2 से 3 दिन का काम होता है। 2 से 3 दिन में आपकी जमीन पूरी तरह से बंधक मुक्त हो जाएगी। यानी अब आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप बैंक से पूरी तरह से फ्री हुए हैं। जब तक आपकी जमीन पर चार्जेस लगे हुए हैं तब तक आप पूरी तरह से फ्री नहीं माने जाएंगे, यानी आपकी जमीन पर चार्जेस लगे रहेंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।